नमस्कार छात्रों। पिछली दशक में मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में दूसरी इकाई में तीसरा जो पाठ है उसका नाम है लकड़हारा और वन। इस पाठ के रचनाकार यानी अरविंद भटनागर जी। तो पिछली दशक में मैंने आपको इस पाठ का सारांश बताया है, उसके साथ का पूरे पाठ का जो सार है उसके बारे में मैंने जानकारी दी। उसके साथ उस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उसमें आए हुए मुहावरों का भी अर्थ मैंने आपको बताया है। तो छात्रों, इस पाठ पर स्वमत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो प्रश्न ऐसा होता है स्वमत अभिव्यक्ति के लिए। प्रश्न ऐसा है, दूसरों की मदद करने से आनंद की अनुभूति होती है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए? तो उत्तर ऐसे लिखना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य है अपने मन, वचन और शरीर से दूसरों की मदद करना। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे तनाव रहित रहते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है, उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए समय समय पर दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। जब सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। यह तथ्य सर्वविदित है कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारों की भावना से ही चल रही है। कष्ट, संकट या आपदा कभी भी किसी पर आ सकती है। ऐसे समय में देश विदेश की सीमाओं को भुलाकर लोग मदद करने के लिए आ खड़े होते हैं। इसके पीछे दूसरों की मदद करने की भावना ही काम करती है। छात्रों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो कैसे उत्तर लिखना चाहिए? देखिए, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इसके अंतर्गत सच्चाई, दया, अनुशासन, कभी किसी को भी अपनी बुरी आदतों या व्यवहार से तकलीफ नहीं देना शामिल है। ईमानदारी व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। यह एक अच्छी आदत है जिसे अभ्यास से ग्रहण किया जा सकता है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति परिवार, मित्रों, अध्यापकों आदि के साथ किसी भी रिश्ते को विश्वसनीय नहीं बना सकता। ईमानदारी रिश्तों में विश्वास का निर्माण करती है। ईमानदारी वह शक्ति है जो भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है और
समाज की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकती है। देखो छात्रों, और एक प्रश्न है सोमवत अभिव्यक्ति पर। प्रश्न कैसा है देखो, प्रकृति हमारी गुरु विषय पर अपने विचार लिखिए। तो कैसे उत्तर लिखना चाहिए? जैसे प्रकृति हमारी गुरु है, प्रकृति जल के रूप में हमें प्रगति और प्रवाह सिखाती है। जल हमें बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलते जाना है। वायु का अर्थ है वेग। वायु के रूप में प्रकृति हमें सीमाओं पर रहकर जीने की सीख देती है। वायु जब अपनी सीमा तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। उसी तरह मनुष्य जब सीमा तोड़ता है तो भूचाल आ जाता है। पृथ्वी के रूप में प्रकृति धैर्य और दृढ़ता सिखाती है। आग हमें सिखाती है अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। किसी भी कार्य में अति उत्साह या अधिक ऊर्जा लगाना उस काम को बिगाड़ देता है। आकाश का अर्थ है विस्तार। जीवन को आसमान जैसा विस्तार देना संभव है, परंतु हमें सदा यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने उद्देश्य से भटक न जाए। तो छात्रों, इस पाठ पर आधारित सोमवत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो लकड़हारा और वन, इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप कापी में लिखिए और यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।